ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि, इसका 12वां अध्याय, जिसका नाम है इनअटेंटिव चैंटिंग, अनवधान या ध्यान पूर्वक जप ना करना। इसके ऊपर चर्चा चल रही। तो 3 प्रकार के ध्यान पूर्वक जप ना करने के बारे में हरिदास ठाकुर वर्णन किए। पहला है उदासीन होकर के जप करना। उदासीन होकर के जप करने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जप तो कर रहा है लेकिन मन में लालसा कुछ और है। भौतिक वस्तु, भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए इच्छा है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से जप नहीं हो रहा है। तो इट्स वन वे ऑफ मैकेनिकल चैंट। फिर दूसरा है जाड्य और जड़त्व या इनर्शिया। ये भी एक अनवधान या इनअटेंशन है इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो जड़त्व का मतलब होता है कि लेजीनेस। लेजीनेस होता है अर्थ, या उसको बोलते हैं केयरलेस, बोल सकते हैं कि वन इज केयरलेस इन अटेम्प्टिंग टू बिकम अटेंटिव इन चैंटिंग। आलस कारण ये होता है। यानी कुछ संख्या निर्धारित करने के कारण वो नाम जप तो करता है। 16 माला निर्धारित कर लिया तो करना ही है 16 माला। हाँ, या किसी ने 25 माला, 32 माला, 64 माला, जितना भी निर्धारित कर लिया है तो उसको तो वो करता है। लेकिन ही जस्ट वांट टू फिनिश इट क्विकली। वो बस इसको बस फिनिश करना चाहता है जल्दी जल्दी। ये एक अनवधान है, लेजीनेस या जड़त्व इसको बोला गया है। और तीसरा, जो अभी आगे चर्चा किया जाएगा, विक्षेप या डिस्ट्रैक्शन। ये दूसरे नाम अपराध के ऊपर हम लोग, दूसरा जो इनअटेंशन, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये कैसे प्रकट होता है ये नाम अपराध, और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, अ, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अन्य कार्य नाम स्मरण। So one who does not waste time in useless activities, who associate with ten-cent devotees, जो व्यर्थ कार्यकलापों में अपना समय व्यतीत नहीं करता है और भक्तों के संग में रहता है, तो हर क्षण धीरे धीरे भगवान के नाम का स्मरण करता है। तो इस प्रकार से भक्तों के संग में यह अपराध को दूर किया जा सकता है। अन्विषीय से रूप साधु संग करे, तद अनुकरण चित्त जाड्य परिहरे। If one seeks out saintly devotees and follows them, then he will defeat the fault of inertia in the heart. हृदय में ये जो इनर्शिया रूपी जो इनअटेंशन है कि जल्दी से क्विकली फिनिश कर देने का, नाम जप का, और आलस आना, आलस, एफर्ट लगाने के लिए हरिनाम को ध्यान पूर्वक जप करने का, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने का जो एफर्ट लगाने का जो कार्य है, उस कार्य को करने में आलस को प्राप्त करना, उससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है अगर ऐसे सेंटली डिवोटी साधु जो है, ऐसे साधु जिन जो खुद तत्पर हैं नाम जप करने के लिए, उनका संग करने से और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से इस नाम अपराध से, इस इनअटेंशन से बचा जा सकता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए इसको और अच्छे से समझें तो जैसे कोई स्टूडेंट है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लेकिन जब अकेले प्रिपरेशन करता है तो आलस के कारण वो जानता भी है
कि मुझे ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, ये पढ़ाई करना है, ये सिलेबस को तैयार करना है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन फिर भी वो कर नहीं पाता आलस के मारे, उसको बस पोस्टपोन करते चला जाता है। या जब टफ, क्योंकि प्रिपरेशन टफ है, कोई बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है तो प्रिपरेशन टफ पड़ता है, और टफ होने के कारण, क्वेश्चन टफ होने के कारण उसका फिर वो गिव अप कर देता है। एफर्ट लगाने का जो इंस्पिरेशन है वो नहीं मिल पाता अकेले। एफर्ट नहीं लगा पाता है, उसमें आलस आ जाता है, क्योंकि एफर्ट लगाना पड़ेगा तब आ सकता है। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान के नाम का जप करने में एफर्ट लगाने पे यत्न करना पड़ेगा। यत्न करके, मेहनत करके जो ध्यानपूर्वक जप करते हैं वो इन अटेंशंस को क्रॉस कर जाते हैं और नाम के प्रति रुचि विकसित कर लेते हैं। लेकिन ये एफर्ट लगाने के प्रति आलस्य जो आता है वो इस अनर्थ के कारण आता है, इन अटेंशन। ये जो जड़त्व है, इनर्शिया रूपी इन अटेंशन के कारण, इनर्शिया के कारण आता है, ये आलस्य होता है। और इसको ओवरकम कर सकता है कोई जब ऐसे भक्तों के संग में रहता है, ऐसे भक्तों के साथ बैठ के जप करता है, जो खुद दृढ़ता पूर्वक एफर्ट लगा करके नाम जप करते हैं। तो उनको देखने मात्र से, उनके संग में और फिर उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके व्यक्ति इस अर्थ अनर्थ को पार कर सकता है। तो कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए थे कि ऐसे साधु भक्त का संग का अर्थ क्या होता है। पहला तो उनके द्वारा श्रवण सुनना करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करना चाहिए। फिर उनके आचरण, जो वो खुद भी आचरण करते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। और तीसरा, ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको जब हम समर्पित करते हैं, when give our heart to such kind of pure devotees, सो उनके जो फिर स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दैट बिकम्स अवर लाइफ एंड सोल। वो हमारे फिर जीवन का, हमारा वो बहुत ही बहुमूल्य प्राण बन जाता है, लाइफ एंड सोल। तब हम उसको फिर हमेशा स्मरण करके फॉलो कर पाते हैं, पालन कर पाते हैं। इसलिए साधु संग जो है सर्वश्रेष्ठ उपाय है, या बोल सकते हैं एकमात्र उपाय है हर प्रकार के नाम अपराध से मुक्त होने के लिए। क्योंकि इस कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण वी आर स्पिरिचुअली वीक, हम आध्यात्मिक रूप से बहुत कमजोर हैं। तो हम कमजोर होने के कारण हम खुद जो है वो एफर्ट या बल नहीं लगा पाते हैं जिसके बल पे हम ओवरकम कर सकें इन अनर्थों को। तो इसीलिए ऐसे वैष्णवाचार्य शुद्ध भक्तों से शक्ति को प्राप्त करने की जरूरत होती है। और वो शक्ति प्राप्त होती है उनसे, पहला उनसे श्रवण करके, फिर उनके जो आचरण है, हाउ दे आर सर्विंग कृष्णा, how they are making effort in chanting the holy name, and how they have made the service to Krishna and the chanting of the holy name as their only goal of life। तो ये ऑब्जर्व करने मात्र से, ये जानने मात्र से हमको भी प्रेरणा मिलती है, यस आई शुड ऑल्सो बिकम लाइक दैट। इट्स लाइक जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम्पल वही ले लें, या बिजनेसमैन का भी ले सकते हैं, कि वो जब अन्य किसी विद्यार्थी को देखता है कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है और कितना डिटरमाइंड है कि मुझे इसको निकालना है एग्जाम को, तो फिर हमको भी प्रेरणा मिल जाती है, यस आई मस्ट ऑल्सो एक्ट लाइक दिस। ये होता है इंस्पिरेशन, इसको बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। हाँ, साइंस में इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है इंड्यूस होना। हाँ, प्रेरणा मिले, इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं। ये दूसरे से इस प्रकार से इंड्यूस हो जाना, तो उसके लिए संघ में आने की आवश्यकता होती है। ये दूसरा साधु संघ का प्रभाव है। तीसरा अल्टीमेटली कि जब कोई फुली सरेंडर, वन वन हु डेवलप्स कंप्लीट फेथ इन द वर्ड्स ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर, तब वो उनको समर्पित कर पाता है। यानी देन दैट मीन्स ये थर्ड स्टेज जो है ये बहुत ही डीपर लेवल का होता है। देयर देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अफेक्शन, वो एक अफेक्शन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए गुरु के लिए और प्रभुपाद के लिए। तो जब वो प्रेम, अफेक्शन डेवलप होता है, तब वो व्यक्ति जो है हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, दैट आई मस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, आई मस्ट फुलफिल हिज डिजायर, आई मस्ट फुलफिल हिज विश वॉट एवर ही वॉन्ट्स, बिकॉज ही इज सच अ नाइस डिवोटी, सच अ नाइस स्पिरिचुअल मास्टर, सच अ नाइस आचार्य। ये एक जब ये दिस काइंड ऑफ फीलिंग व्हेन इट कम्स विद इन द हार्ट, देन द डिसाइपल ही इज एबल टू फुली सरेंडर। और फिर उसके दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि माई स्पिरिचुअल मास्टर हैज रिक्वेस्टेड मी, सो आई मस्ट फॉलो हिज रिक्वेस्ट, मुझे रिक्वेस्ट फॉलो करना चाहिए, ही हैज टोल्ड मी लाइक दिस। तो ये ऑफ कोर्स भाव, सम काइंड ऑफ
भाव मस्ट बी देयर, तब ये हो पाता है। और ये भावना कब आती है? जब हम देखते हैं कि हाउ ही हैज सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, कृष्ण की सेवा के लिए वो कैसे सेक्रीफाइस किया, एंड बाय हिज मर्सी हाउ आई गॉट डिलीवर्ड फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, हम कैसे अ, बंधन से मुक्त हुए। तो वो इंस्पिरेशन फिर मिलती है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं इसी अनर्थ को, कैसे ये जो इनअटेंशन है, सेकंड टाइप ऑफ इनअटेंशन जो लेजीनेस है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अव्यर्थ कालत्व धर्म साधुरचरित, देखी लेता हाथे रुचि हाई बे निश्चित। Saintly devotees naturally do not like to waste time in useless things. Observing their actions, the follower will certainly become attracted to the holy name. वही चीज आ गया। Interestingly, wow, very nice. इस श्लोक के प्यार के पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें साधु भक्तों का संग करने का बताया गया, उनको फॉलो करने का। तो इसमें हमने तीन एस्पेक्ट चर्चा किया, उसमें से जो दूसरा है वो नेक्स्ट प्यार में वही चीज आ गया कि जब अव्यर्थ कालत्व धर्म साधु रचरित, जो वास्तविक साधु होते हैं, यानी भाव, वास्तविक साधु मतलब जो भाव भक्ति के स्तर पे होते हैं, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ भाव ही हैज डेवलप्ड फॉर कृष्णा, गुरु और कृष्ण के लिए कुछ जो है भाव विकसित कर चुके हैं, ऐसे अगर कोई भक्त है। सो नेचुरली दे डू नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम इन यूजलेस थिंग्स। तो स्वाभाविक एक जो है प्रवृत्ति पाई जाती है, स्वाभाविक लक्षण हम बोल सकते हैं ऐसे साधु का, साधु भक्त का, जो भाव भक्ति के स्तर पे है, कि वो अपना समय जो है व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते हैं यूजलेस कार्यों में। यूजलेस कार्यों को तो छोड़िए, इस भौतिक संसार की यूजलेस कार्य क्या है? ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स, मटेरियल एक्टिविटीज, हाँ, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जो जरूरत नहीं है, जैसे अननेसेसरी ये सब मूवीज देखना, टीवी सीरियल देखना, फिल्मी सॉन्ग सुनना, ये सब नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो ये तो यूजलेस कार्य हो गया, इसमें तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता है वो। और ना ही अपने ऐसे जो फ्रेंड सर्कल है, मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा बातचीत करना, क्योंकि उसमें भी क्या, कृष्ण कथा तो होने नहीं वाली है। हाँ, होने वाली है क्या? नहीं होने वाली। या तो ऐसा होना चाहिए कि आपके जो मटेरियलिस्टिक फ्रेंड सर्कल है, दे शुड बी ईगर टू हियर यू व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट कृष्ण, व्हेन यू आर inclined टू टेल देम अबाउट कृष्ण कॉन्शियस फिलोसफी, ये होना चाहिए, अदरवाइज नो टॉक, व्हाट इज द यूज। फिर अगर वो है भी तो अपना कुछ जो है कोई भौतिक कार्य है उससे संबंधित जितना मिनिमम करना पड़े उतना करना चाहिए, नहीं तो अननेसेसरी वो समय को व्यर्थ गवाया, इसलिए वो साइड हो जाते हैं। तो ये सब तो यूजलेस एक्टिविटीज में आता है, तो इसमें तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता है सब। लेकिन यहाँ तक कि आध्यात्मिक कार्यों में भी जो होते हैं, तो भक्त जिस प्रकार के सेवा में, जिन कार्यों में जितना समय रिक्वायर्ड है, जितने तरीके से किया जा सकता है, उसको बेस्ट तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं, कई बार सेवा भी करते हुए भक्त लोग प्रजल्प करते हैं, ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग स्टेजेस दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज अलाउड, ओके, अच्छी बात है, कम से कम सेवा में तो लगे हुए हैं ना। हाँ, जैसे स्पेशली कुकिंग करते वक्त कई बार बहुत सारी इधर उधर की बातें चलती रहती है, और कुकिंग में घंटों घंटों लगा देते हैं भक्त लोग। हम लोग घाट गोबर में प्रोग्राम चालू किए, और फर्स्ट डे जब पूरा फीस्ट बनाए, तो 6 घंटे में चार चार पांच भक्त लोग मिल करके पूरा फीस्ट तैयार किए। तो आई वॉज शॉक्ड कम्प्लीटली, ऐसा कैसे हो गया भाई? लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, 6 घंटे कम से कम सेवा तो की है, भले बीच बीच में प्रेजल्ट वगैरह करके, लेकिन अच्छी बात है, धीरे धीरे लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अव्यर्थ कालत्व ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको। तो अगर ऐसे कोई भक्त होते हैं, हम देखते हैं उनका इस प्रकार का चरित्र, तो उनके इस प्रकार के देखी ले ताहाते रुचि हाई बनिश्चित, उनके ऐसे एक्शंस को या आचरण को, चरित्र को ऑब्जर्व करने मात्र से हमारे अंदर भी हरिनाम के प्रति रुचि विकसित होने लग जाते हैं, अट्रैक्शन इज जनरेटेड। हाँ, जैसे इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मायापुर गए थे, तो हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ 10 दिन साथ में रहा पर्सनली, उनका सेवा भी करने का मौका मिला, और पूरा अलग प्रैक्टिकली 24 घंटे साथ में ही थे हम। तो मैं देखा, ऑब्जर्व किया कि प्रभु जी कैसे मतलब समय को बिल्कुल व्यर्थ नहीं गवाते थे।
इमीडिएटली हरे कृष्णा जप करते थे। और ये नहाना खाना पीना ये सब बहुत जल्दी मिनिमम और बहुत मिनिमम रहता था और फटाफट निपटा देते थे। और फिर तुरंत जो है भागते थे। हाँ, प्रभुपाद क्वार्टर जाना है या उधर जाना है, जब करना है, जब करने के लिए। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिला, इंस्पिरेशन मिला, यस दैट इज द वे। तो उसके बाद से फिर मैं भी स्टार्ट कर दिया 64 राउंड्स। बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई। तो इसलिए ये हमको प्रेरित करता है। साधु संग इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ, जो इच्छा रखते हैं अपने आप को एडवांसमेंट करने के लिए, तो ऐसे साधुओं के संग में आकर के जप करने से हमको प्रेरणा मिलती है। नॉट ओनली दैट, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम इन सर्विंग कृष्णा, वो तो होती ही प्रेरणा। द वे दे चैंट, दैट ऑल्सो इंस्पायर्स अ लॉट। आप प्रभुपाद जी का जप सुनिए, प्रभुपाद जी का भी। या अगर सौभाग्य मिलता है कि कोई ऐसे महान वैष्णव हैं जिनके साथ बैठ के हम जप कर सकें, so we can just observe them how they chant, and that is very inspirational। ये एक एक भगवान के नाम को कितने तत्परता से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट इज डिटर्मिनेशन। वो फिर हमको भी डिटर्मिनेशन देता है, प्रेरणा देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। हाँ। फिर मने हबे ताहा करे इहार समान, स्मरी बागाई बा नाम हाय भाग्यवान। तो जब इस प्रकार से किसी साधु को, जो अव्यर्थ कालत्वम में स्थित जो भक्त है, उसको जब कोई ऑब्जर्व करता है, इन दिस वे हिज हार्ट विल बिकम लाइक दियर्स, he will become like the saintly devotees, he will always remember and chant the holy name, he will become fortunate। ये तरीका है। हाँ, इस प्रकार से जब वो भक्त होता है, जो ऐसे किसी सेंटली डिवोटी शुद्ध भक्त के साथ में कुछ समय भी व्यतीत करने से उसको ऑब्जर्व करता है। बट ऑफ कोर्स इसमें एक ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो ऑब्जर्व करने वाला भक्त है, ही मस्ट हैव द डिजायर, वो इच्छा होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इच्छा नहीं, इच्छा विहीन है, अगर किसी मटेरियल मोटिवेशन से किसी शुद्ध भक्त का संग कर रहा है, तब वो फिर फायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई ये मोटिवेशन है कि अरे ये प्रभु जी, ये महाराज बड़े फेमस है, चलो इनके साथ कुछ फोटो खिंचा लेते हैं, इनके साथ थोड़ा बातचीत करते हैं, घूमते हैं, ताकि लोग देखेंगे कि मेरा इनके साथ कांटेक्ट है, देन दैट इज यूजलेस, नो नो बेनिफिट एट ऑल, कोई फिर लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई इस भाव से संग करता है, इस भाव से उनको सुनता है, इस भाव से उनका सेवा करता है, यहाँ तक कि हाँ, इस भाव से महाप्रसाद ग्रहण करता है कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप द टेस्ट फॉर सर्विंग कृष्णा लाइक ही हैज। तो इस भाव से करता है, तो दैट दैट टेस्ट, दैट भाव, लव फॉर कृष्णा विच ही हैज विद इन हिज हार्ट, दैट इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड विद इन द हार्ट ऑफ दैट कंडीशन सोल। और वो भी फिर वैसे ही बन जाता है। दैट इज अ फैक्ट। ये एक फैक्ट है। ये इस प्रकार से मने हबे ताहा करे यार समा, उसके मन में इच्छा आती है कि मैं भी इनके जैसे करूं, मैं भी क्यों अपना समय व्यर्थ गवा रहा हूँ। ये आपने ऑब्जर्व किया, 5 साल में जब जब गुरु महाराज आते थे, तो उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने मात्र से कि सच एन एडवांस्ड एज, 75 ईयर्स प्लस, बट स्टिल ही इज नॉट वेस्टिंग इन सिंगल टाइम, सिंगल मोमेंट। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवा रहे हैं। इमीडिएटली ही इज देयर इन द ऑल्टर, मंगला आरती पहुंच रहे, अरे हम तो नौजवान है भाई। हाँ, 26 27 28 साल के हम हैं उस वक्त। तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? वाई आई एम स्लीपिंग सो मच, मैं अपना समय व्यर्थ क्यों गवा रहा हूँ? मुझे भी ऐसे एक्ट करना चाहिए। तो ये इच्छा हृदय में आ गई ऑटोमेटिकली देख करके। हाँ, और फिर ये वो भाव प्राप्त करने के लिए हम दौड़ दौड़ के जाते थे, सेवा करते थे, महाप्रसाद प्राप्त करते थे। तो कुछ भक्त लोग थे, अलग अलग भाव है, सबको रिस्पेक्ट है। बट कुछ भक्त लोग इसलिए जो है महाप्रसाद नहीं लेते थे। वो सोचते थे महाप्रसाद लेने से क्या होता है, हमारा कर्मा भी ट्रांसफर होता है। हम जिनका जूठा खाते हैं, तो हम अपना जो है कर्मा यानी पाप उनको ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके कारण उनको फिर हेल्थ इश्यूज भी होता है। तो कुछ भक्त लोग ये भाव में रहते थे कि नहीं नहीं, महाराज का जूठा नहीं खाना चाहिए, महाप्रसाद नहीं खाना चाहिए, हमारा जो है पाप ट्रांसफर होगा, फिर उनका हेल्थ इश्यू होगा। ओके, दैट इज ऑल राइट, अच्छा भाव है। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट टू डेवलप कॉन्शियसनेस लाइक हिम, सो दैट वी कैन असिस्ट हिम इन द सर्विस ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो इस भाव से ग्रहण करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए विनम्रता पूर्वक। और हमेशा हम जब भी किसी वैष्णव का सेवा करते हैं, तो इस भाव से सेवा करना चाहिए, या इस भाव से संग करना चाहिए कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम, हम भी उनके जैसे कृष्ण का सेवा करने का भाव विकसित करना चाहते हैं। वेन दिस डिजायर इज देयर,
then a short period of association is powerful enough to generate that भाव within our heart. वो कुछ समय का जो वो है वो भी इस प्रकार से जनरेट कर सकता है. तो मने हबे ताहा करे इहार समान स्मरिबा गाइबा नाम है भाग्यवान. So he will become like the saintly devotees and he will always remember and chant the holy name. वो भी उनके जैसे हमेशा भगवान के नाम का जप करेगा, स्मरण करेगा, और he will become fortunate. वो भाग्यवान बन जाएगा. That is the potency of the association of pure devotees when it is done in a proper way. ये प्रॉपर वे में, ये प्रॉपर तरीका है, उचित भाव में करना चाहिए सब. अदरवाइज विल मिस आउट द मेन एलिमेंट. वो मिस कर देंगे. नहीं तो कई लोग होते हैं जो शुद्ध भक्त के साथ कई कई सालों साल तक रहते हैं और बातचीत भी करते हैं, संग प्राप्त करते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी एडवांसमेंट नहीं दिखता है कि उन वो शुद्ध भक्त के हृदय में जैसा भाव है कृष्ण का सेवा करने का, वैसे इनके हृदय में क्यों नहीं प्रकट हुआ. बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज उन्होंने डिजायर नहीं किया कि मुझे भी इनके जैसे बनना. रादर कुछ लोग तो ऐसा होते हैं कि डर जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम ऐसे महाराज के जैसा नहीं करना चाहते, अरे बड़ा तकलीफ है. देखो कैसा है, 12 बजे 1 बजे सोए और फिर देखो 4 बजे उठ गए. हाँ ये क्या बात है, तो आप पूरा दिन दौड़ भाग कर रहे हैं. नहीं नहीं, अपने लिए बस यही है, 4 बजे उठो, मंगला आरती करो, नाम जप करो, गुरु पूजा, भागवतम, प्रसाद खाओ, 2 4 घंटे आराम से सो जाओ, और फिर सुबह उठकर फिर शाम को उठ करके थोड़ा सेवा करो, संध्या आरती करो, और फिर बढ़िया जा करके बिस्तर लगा के 8:30 9 बजे सो जाने का, फिर 4 बजे उठने का. यही हमारा जीवन है, ऐसे हमको करना है. तो फिर इस प्रकार का भाव अगर कोई रखता है तो वो कितना भी शुद्ध भक्त का संग कर ले, सेवा कर ले, एक्चुअल टेंजिबल एडवांसमेंट तो नहीं ऑब्जर्व कर पाएगा. हालांकि लाभ मिलेगा उसको भी, इसमें कोई डाउट नहीं है. क्योंकि ये ना कि ना प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से अगर कोई भक्तों के संग में आता है सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, लेकिन स्लो हो जाएगा. बिकॉज ही इज नॉट डिजायरिंग टू अडॉप्ट हिज मूड. उनके भाव को अडॉप्ट करने के लिए उसका इच्छा नहीं है. हाँ. हाँ. ही इज नॉट विलिंग टू गिव अप ऑल मटेरियल अटैचमेंट. हर प्रकार, क्योंकि शुद्ध भक्त लोग के साथ रहना ये बहुत अच्छी बात होती है, और बहुत फॉर्चुनेट कंडीशन है, बट बहुत कठिन भी, इतना आसान भी नहीं है. बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ मटेरियल अटैचमेंट्स विद इन द हार्ट. जो जो भक्त है वो किसी प्रकार का भौतिक आसक्ति रखेगा तो उसको सहन नहीं कर सकते हैं. दे विल इमीडिएटली चेस्टाइज हिम. चेस्टाइज मतलब उसके लाभ के लिए उसको इमीडिएटली वो करेक्ट करेंगे, और उसको इस प्रकार से फोर्स करेंगे. प्रैक्टिकली दे फोर्स that why are you maintaining such kind of nasty worst class of material desire, give up all this nonsense, become attached for the service of Krishna. कृष्ण की सेवा के लिए आसक्त हो जाओ. डोंट रिमेन इन इल्यूजन. इल्यूजन मत रहो. कई बार भक्त लोग ऐसे इस इल्यूजन में आ जाते हैं कि महाराज, जैसे एक एक भक्त गए थे महाराज के पास, बोले महाराज मेरे को ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, मैं सोच रहा हूँ ना कि 15 दिन के लिए जाता हूँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, बढ़िया अच्छे से ट्रीटमेंट लेके आता हूँ. तो महाराज हंस के बिल्कुल बोले, अब उसको डायरेक्ट बोल देते तो वो समझ नहीं पाता. बोले यू डोंट वरी, यू कीप सर्विंग, आई विल ब्रिंग वन वेरी एक्सपर्ट डॉक्टर फॉर यू. मैं आपके लिए बहुत अच्छा डॉक्टर लेके आऊंगा, आप सेवा करते रहो, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है. हाँ. तो इस तरह से वैसे तो डायरेक्ट बोलते हैं कि यू जस्ट कीप सर्विंग एंड टेक वॉट एवर मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, यू टेक, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा. मतलब कोई बीमारी नहीं है. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई सोचता है कि बीमारी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको, अब ये शरीर है तो शरीर में कुछ ना कुछ तो डिस्कम्फर्ट रहेगा ही. है ना. कभी वेट कम होता जाता है, कभी वेट बढ़ता जाता है किसी वक्त का. तो पानी पीने से भी वेट बढ़ जाता है, और कोई जो होता है मेरे जैसा होता है, कितना भी घी का आइटम भी खा ले तब भी वेट नहीं बढ़ता है. जैसे सार्वभौम प्रभु एक लेक्चर में बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कि कुछ वक्त होते हैं पानी पीने से भी घी का काम होता है, और कुछ लोग घी भी पी लेंगे तो पानी का काम भी नहीं करेगा. ये भौतिक शरीर ऐसे ही है. तो इस भौतिक शरीर को कि मुझे अच्छा बनाना है, अच्छा बनाना है, चलो इसके लिए कहीं से सुन लेंगे, कहीं से यूट्यूब में वीडियो देख लिया कुछ, या कोई आकर के. अब बहुत भक्तों के समाज में भी अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं. कुछ डॉक्टर होते हैं. डॉक्टर भक्त बड़े खतरनाक है. मटेरियलिस्टिक डॉक्टर है तो उसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त डॉक्टर है तो बड़ा डिफिकल्ट है. क्योंकि वो भक्तिमय तरीके से अच्छे से सजेशन देगा बैठा करके, और फिर भ्रमित हो जाते हैं कि हाँ देखो प्रभु जी वो तो भक्त है और डॉक्टर भी है, उसने ऐसा बोला कि ऐसे ऐसे करना है, दिन में 2 घंटे आपको एक्सरसाइज करना ही करना है. अरे 2 घंटे एक्सरसाइज करेगा तो तुम जपा कब करेगा. हाँ. तो इस प्रकार से इल्यूजन में कभी कभी फंस जाता है. तो तो फिर जो भक्त, फिर वो फिर ऐसे
फिर जो शुद्ध भक्त होते हैं उससे फिर दूर हो जाता है, फिर उनको बताता भी नहीं है। फिर महाराज को कई भक्त लोग बताते भी नहीं थे, नहीं तो मालूम है क्योंकि महाराज क्या रिप्लाई करेंगे, इसलिए वो नहीं करते थे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अगर इस प्रकार का कोई भाव रखेगा तो फिर पूरा जो है वास्तविक लाभ नहीं उठा पाएगा। हाँ, वीर कृष्ण को परसों शायद बता रहे थे कि एक एक महाराज हिजोले हालदार स्वामी महाराज गए थे, हिजोले जयप्रताप स्वामी महाराज के पास गए कि उनको कुछ समस्या था शरीर का, तो कुछ ऑपरेशन वगैरह कराना था। तो डिस्कस करने गए थे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, उसमें यहाँ पे इतना समय लगेगा और इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्या करूं। तो उनको हिजोले जयप्रताप स्वामी महाराज यही बोले कि यू जस्ट कीप चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा एंड टेक वॉट एवर मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, आप सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, तो उसको पालन किए और एक्चुअली में ऐसा हो गया। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं होगी तो वो फिर फंस जाएगा, बोलेगा नहीं अभी ये करा लेते हैं वो करा लेते हैं, अलग अलग प्रकार से चीजों में ऐसे लग सकता है। सो एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन इट इज टेकन इन अ राइट एटीट्यूड विथ फेथ। श्रद्धा के साथ अगर कोई लेता है तो पूरा लाभ उठा सकता है, अदरवाइज इट मे टेक टाइम ऑल्सो। सो मने हबे ये इस प्रकार से भाग्यवान बनता है। सेइत उत्साह आसियल से रमाने, जाड्य दूरा करे कृष्णा नामेरा स्मरण, throwing inertia and laziness of heart far away, he will be eager टू रिमेम्बर लॉर्ड कृष्णा होली नेम। इस प्रकार से ये जो आलसपन रहता है, ज्यादा सोने का, ज्यादा खाने का, और ज्यादा प्रज्वल में टाइम वेस्ट करने का, और ये जो मोबाइल फोन आजकल तो सबसे ज्यादा इसमें आ गया, इसमें बहुत सारा समय, स्क्रीन टाइम में ज्यादा समय व्यतीत करने का, ये सब को दूर भगाने का उत्साह जनरेट हो जाएगा ऐसे भक्तों का संग करके, ऐसे भक्तों के साथ में कुछ समय व्यतीत करने से भी ये उत्साह आ जाएगा। या आई शुड ऑल्सो गिव अप ऑल दिस नॉनसेंस एक्टिविटीज जो मेरा इतना सारा समय व्यर्थ गवा देते हैं। आई शुड ऑल्सो चैंट मोर, आई शुड ऑल्सो टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा होली नेम वेरी फॉर्मली। तो इस प्रकार से ये इस उत्साह के साथ जाड्य दूर करे कृष्ण नामे रे स्मरण, जाड्य यानी इनर्शिया को दूर भगा देगा, कृष्ण नाम का स्मरण करेगा। और फिर क्या क्या उसकी इच्छा होगी, हाँ, देन मने हबे आज लक्ष्य नाम जय करीबा, क्रमे क्रमे तीन लक्ष्य नाम ये स्मरिबा। ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मुझे बड़ा आनंद मिला था और बहुत उत्साह मिला था, क्योंकि कई भक्त लोग हैं डिस्करेज भी करते हैं कुछ लोग कि 64 माला डेली नहीं करना चाहिए, 192 राउंड। यहाँ पे भक्त हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, इन हिज हार्ट ही शुड डिसाइड टू चैंट 1 लाख होली नेम, 64 राउंड डेली करने का डिसीजन लेना चाहिए। देन ग्रेजुअली ही कैन चैंट 3 lakhs ऑफ होली नेम्स, फिर धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए 64 माला। हाँ ओके, अभी बढ़ा दो 80 माला, 100 राउंड, 108 राउंड, 128 राउंड, 160 राउंड, देन 192 राउंड। इन दिस वे ही शुड इंक्रीज। यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं हरिदास ठाकुर कि मने हबे आज लक्ष्य नाम जे करीबा, क्रमे क्रमे तीन लक्ष्य नाम ये स्मरीबा। कर पाए ना कर पाए अलग मैटर है, बट वन शुड फॉर्मली डिसीजन ले लेना चाहिए कि मैं करूंगा। हाँ अच्छा नहीं कर, जैसे अभी मैंने जो लक्ष्य बनाया है पिछले कुछ 4-5 महीने से, मैं आज तक नहीं कर पाया, लेकिन डिसीजन लिया है कि करना है, नहीं पॉसिबल है, एक दिन पॉसिबल हो पाएगा। तो वो करने के कारण कम से कम कुछ हद तक तो पहुंच रहे हैं ना। हाँ, अभी डेली 8 से 10 क्लासेस करना है, गौर निताय का डेली ड्रेसिंग करना है, और 128 माला जप करना है। तो इसके लिए प्रैक्टिकली 22 आवर्स का समय चाहिए। हाँ हाँ, तो कोई सोचेगा इतना लक्ष्य, ऐसे तो इम्प्रैक्टिकल लक्ष्य, हाँ ठीक है इम्प्रैक्टिकल हो जलेगा, नो प्रॉब्लम, यही लक्ष्य है। और विश्वास है एक दिन ये पॉसिबल हो पाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एनीथिंग इज पॉसिबल। गुरु प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से कुछ भी संभव, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, तो कब ये लक्ष्य बनाया तो कम से कम कुछ तक तो जा रहे हैं ना, कभी कभी 70%, 80% तो कर पा रहे हैं। फिर इस प्रकार से इसे इमीडिएटली बढ़ा देना चाहिए, यस, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि अहरनिश चिंता कृष्णा। इफ एक्चुअली इफ अ डिवोटी हु इज सरेंडर टू श्री चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु के चरण कमलों में जो आश्रय लिया है, एंड वन हु डिजायर्स टू प्लीज हिम, तो महाप्रभु के हमेशा वाणी ध्यान रखना चाहिए क्या। हाँ, यदि आमा प्रति स्नेह ठाको, हाँ, यदि आमा प्रति स्नेह ठाको सब कार, कृष्ण व्यति
यदि हम प्रति स्नेह ठाको सबका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु बोले मेरे प्रति अगर स्नेह है आपको तो ये करो। क्या करना है? यदि यम प्रति स्नेह ठाके सब कार, तबे कृष्णा व्यतिरिक्त न गाइबे आर। की शयने की भोजने की जागरणे, आहर निशा चिंता कृष्णा वल्लभ बदान। तो महाप्रभु तो ये बोल रहे हैं मेरे प्रति अगर स्नेह है तो कृष्ण के अलावा और कुछ भी बात मत करना। और वेदर यू आर स्लीपिंग, ईटिंग और वेकिंग, डे एंड नाइट थिंक ऑफ कृष्ण एंड चैंट हिज नेम। While sleeping also you think of Krishna and chant his name. While eating also you think of Krishna and chant his name. Day and night. And this is possible. We have seen गुरु महाराज का एक वीडियो आया था, उसमें महाराज सो रहे हैं और आरती कर रहे हैं। हाँ, शी इज थिंकिंग अबाउट कृष्ण। हाँ, पूरा रात ऐसे आरती चल रहा है। हाँ, so this is possible because he gave everything, इंटायर पूरा जीवन दे दिया। तो दैट इज द परफेक्शनल स्टेज, वी वांट टू रीच टू दैट स्टेज, एंड बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा दैट इज पॉसिबल। हाँ, समय है अभी। प्रभुपाद जी बोले इसलिए अपने उन शिष्यों को जो नौजवान थे, बोले यू ऑल आर 25 एट मोस्ट 30 years ओल्ड, सो यू हैव 40 45 50 years। सो अगर आप ये 40 50 साल पूरा कृष्ण के लिए लगा देंगे, प्रयास करने में, एफर्ट लगाने में, सो डेफिनेटली यू विल मेक इट। दैट इज पॉसिबल। एट द एंड ऑफ दिस लाइफ वन कैन बिकम fully कृष्ण कॉन्शियस, एंड इन दिस वे वन कैन गो बैक होम, बैक टू गॉड। दैट इज गारंटीड, देर इज नो डाउट अबाउट इट। इसी आशा को रखते हुए हर प्रकार के माया के प्रलोभन को त्याग देना चाहिए, और निरंतर कृष्ण के नाम को जप करने में एफर्ट लगाने से चूकना नहीं चाहिए। मेहनत लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, यस मैं करूंगा ना, क्यों नहीं। मेहनत इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑफ माई अनर्थास। अभी अनर्थ है हृदय में इसलिए मेहनत लग रहा है, लेकिन मैं जितना मेहनत करते जाऊंगा, नाम जप करते जाऊंगा, अनर्थ जैसे जैसे साफ होंगे वैसे वैसे ये स्वाभाविक बनता जाएगा। इट विल बिकम अ नेचुरल टेंडेंसी। ओके, बहुत समय हो गया, 9:40 हो गया। थैंक यू वेरी मच। किसी का प्रश्न तो पूछ लीजिए। जी आ जाएंगे। आज आ जाएंगे ना? ठीक है, जी ओके। प्रभु जी। आप लोग कंप्लेन मत कर देना, हाँ प्रभु नहीं जी। नहीं प्रभु जी। ओके, किसी का प्रश्न है? यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। वो इनर्शिया वाला जो है वैसा समझ सकते हैं क्या कि उत्साह की कमी होने से भी आलस आ जाना, यस, डिमोटिवेशन से? हरे कृष्ण। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंथुजियाज्म वो आलस रहता है, इनर्शिया रहता है। और वो इंथुजियाज्म मिल जाता है ऐसे इंथुजियास्टिक डिवोटी, उत्साहित भक्त के साथ जो है उनका संग करने से। हाँ, जैसे महाराज को जब भी कोई भक्त पूछता था प्रश्न, महाराज नाम जप में रुचि कैसे बढ़ाएं, नाम जप ध्यानपूर्वक कैसे करें, नाम जप सेवा करने में उत्साह कैसे बढ़ाएं, महाराज यही बोलते थे कि आप अगर सेवा करने में उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे भक्त का संग करिए जो सेवा के लिए उत्साहित है। आप प्रभुपाद बुक पढ़ने के लिए उत्साहित होना चाहते हैं तो ऐसे भक्त का संग करिए जो प्रभुपाद जी को बुक्स पढ़ने के लिए उत्साहित है। आप नाम जप करने के लिए उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे भक्त का संग करिए जो को नाम जप करने में रुचि है और उत्साहित है। हाँ, और फिर महाराज बोलते थे लेकिन अगर आप ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो प्रजल्प करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है, मार्केट पूरा खुला है, मार्केट में सब अवेलेबल है, जिसको जो चाहिए उधर जा सकता है। प्रभु जैसे प्रभु वीर कृष्ण प्रभु आके एक दिन के लिए रुक गए, तो मॉर्निंग रूटीन उनका जैसे भी हमने ऑब्जर्व किया तो इंस्पिरेशनल लगा। तो ऐसे हम डेली कैसे, मतलब इस चीज को कहीं ना कहीं अगर थोड़ा थोड़ा भी मिलेगा तो वो इफेक्ट आता है कि नहीं ये करना चाहिए, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यस, तो इसीलिए हमको ये जरूरत है साधु संत, ऐसे उन्नत वैष्णव जो होते हैं, सीनियर वैष्णव, उनको ऑब्जर्व करके प्रेरणा मिलती है भक्ति में। तो जरूरत है। ठीक है, विमेन्स को कैसे मिले प्रभु? हम लोग तो क्यों नहीं? गृहस्थ मिल सकता है। यू कैन रीड शिला प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद जी लीलामृत पढ़िए, प्रभुपाद जी के बारे में पता चलेगा, इंस्पिरेशन अपने आप आ जाएगा। और हम लोग क्लासेस में और भी जो महान वैष्णव है, जैसे मैं अपने गुरु महाराज के बारे में कई बार बताते रहता हूँ, सुनने से भी प्रेरणा मिलता है, दैट इज ऑल्सो संग। हाँ, तो ऑफ कोर्स जब हम फिजिकली साथ में रहते हैं
सो दैट गिव्स मोर इंस्पिरेशन, वो ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है क्योंकि हम उसमें प्रैक्टिकली साथ में देख सकते हैं यस हाउ इज एक्टिंग। बट शुद्ध वैष्णव आचार्यों के बारे में सुनने से भी हम उतना ही प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। प्रभुपाद थैंक जी यू के बारे में प्रभु। पढ़ी। अभी जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं, हमने तो कभी उनको देखा नहीं। और श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर, उनको हमने कभी नहीं देखा। श्रीला गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन उनके बारे में पढ़ा है, जाना है कि देखो कैसे श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर जब हमारी एज के थे, जब व्हेन ही वाज इन एज ऑफ 31 32, इतने एज में थे, देन ही डिसाइडेड 100 कोटि नाम यज्ञ करना है, 100 करोड़ नाम लेना है। और वो फिर निरंतर दिन रात जप करते थे। हाँ, और विद इन 9 years and 4 months ही कंप्लीटेड इस टारगेट, कंप्लीट कर दिया। तो ठीक है, वो नित्य सिद्ध कृष्ण की लीला में मंजरी है, तो हम उनके जैसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रेरणा तो मिला ना कि ठीक है, हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट वी कैन डिसाइड कि चलो 64 राउंड डेली करेंगे, 100 राउंड करेंगे, 128 माला करेंगे, और इतना जप करेंगे। और साथ में ऐसा नहीं कि वो जब जप करते थे तो पूरा प्रचार कार्य छोड़ दिए। नो, ही वॉज स्टिल डूइंग प्रीचिंग एंड ही वाज स्टिल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द टेम्पल। वो भी कार्य कर रहे थे, प्रचार के लिए भी जाते थे, वो सब करते थे। तो पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नए डिवोटीज हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं। उनके लिए आराम से 16 16 माला करते रहो, और फिर आराम से जब 50 साल हो जाएगा, संन्यास ले लेना, उसके बाद 64 माला करना, ये सब करना। नो, दिस इज नॉनसेंस। एनीथिंग इज पॉसिबल। और रही बात एज की, तो एज हमारा बहुत हो गया है भौतिक संसार में। मैंने कितने लाखों लाखों साल से, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हम लोग जन्मों से हैं। अब कितना एज बढ़ाना है कितना और इंतजार करना है। स्लो एंड स्टेडी मेक्स वन विन द रेस, वो है क्या मतलब है, ठीक है तो स्लो एंड स्टेडी, लेकिन कितना स्लो, ज्यादा स्लो हो गया है। कई जन्मों से हम लोग कर रहे हैं। और आप सब यहाँ पे जो भक्त लोग हैं, स्पेशली ज्यादातर यहाँ पे आई थिंक 16 माला करने वाले भक्त लोग हैं, कुछ एक दो ही नए लोग हैं। ये क्लास एक्चुअली में उन भक्तों के लिए ही है जो डेली 16 माला कम से कम करते हैं, मेरे नाम चिंतामणि। तो ये ठीक है, संजय प्रभु आए हैं, आपका स्वागत है। आप भी धीरे धीरे प्रेरणा लीजिए, आगे बढ़िए। बट आप सबको मालूम होना चाहिए, ऑलवेज रिमेम्बर, कि आप जो है ये फर्स्ट टाइम भक्ति नहीं कर रहे हैं। कई कई जन्म हम लोग इसी प्रकार से ढिलाई कर करके हम वापस से मनुष्य जन्म में फिर आके अटक जा रहे हैं। क्यों ऐसा ढिलाई करना? फिर हमको सीरियस बन जाना चाहिए अब इस बार। अब ढिलाई नहीं करना चाहिए, नो केयरलेसनेस। ऑलरेडी बहुत स्लो हो चुका है, अभी और स्लो मत करिए। ओ, ठीक है, हरे